ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर चाहिले वसुधरव है। हमें सकति सोना ही यहाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। आज से फागुन माह के अष्टानी का महापर्व प्रारंभ हुए हैं। ये कविवर ध्यानत राय जी द्वारा रचित यह नंदीश्वर दीप पूजन है, जिसमें अभी हमने स्थापना का छंद पढ़ा। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, सभी पर्वों में महान ये अष्टानी का महापर्व है, दशलक्षण महापर्व है, क्योंकि ये सब शाश्वत पर्व है। अनादिकाल से अनंत काल तक ऐसे ही ये पर्व इन दिनों में मनाए जाते हैं। पर्व दो तरह के होते हैं, त्रैकालिक और तात्कालिक। त्रैकालिक जो शाश्वत होते हैं, तात्कालिक जो किसी घटना या किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जैसे पंचकल्याणक इत्यादि। हम वर्तमान में 24 तीर्थंकरों के पंचकल्याणक जानते हैं, लेकिन उससे पहले के चतुर्थ काल में जो तीर्थंकर हुए थे उनके पंचकल्याणकों की डेट हमें पता नहीं है। तो ऐसे ही रक्षाबंधन है, दिवाली है, ये सब तात्कालिक पर्व है, घटना या व्यक्ति से संबंधित है। दीपावली व्यक्ति से संबंधित है और रक्षाबंधन घटना से संबंधित है। लेकिन ये शाश्वत पर्व है, अष्टानी का महापर्व। ये पर्व जैन धर्म में जितने भी पर्व है ना, चाहे त्रैकालिक हो या तात्कालिक, ये सभी पर्व वास्तव में खेलने खाने के लिए नहीं है, खेलना खाना त्यागने के लिए। ये सब संयम के पर्व हैं। ये सब पर्व हमें मोक्ष मार्ग के लिए समय देते हैं कि आपके पास ये समय है। वैसे तो आप सभी ग्रस्त जीवन में दुनिया भर के कार्यों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो ये जो पर्व के कुछ दिन हैं, कम से कम इन दिनों में आप थोड़ा सा धर्म कार्य करें, जिनवाणी पढ़ें, स्वाध्याय करें, समझें मोक्ष मार्ग क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है और मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, इसके विषय में पढ़ें, समझें, विचार करें और इस मार्ग पर आगे बढ़ें। इसलिए ये सभी जैन पर्व आते हैं। सभी पर्वों में बड़ा पर्व कौन सा है? अठाई पर्व। अष्टानिका की बात चल रही है, इसलिए अष्टानी का बड़ा पर्व है। दशलक्षण की बात चल रही है तो दशलक्षण भी सबसे बड़ा पर्व है हमारे लिए। तो सभी तीर्थंकरों के कल्याणक सबसे बड़े पर्व है ना। नंदीश्वर सुर जाहि ले वसु दरब है। नंदीश्वर एक द्वीप का नाम है। अभी हम जहाँ रहते हैं जम्बू द्वीप है, 1 लाख योजन का है लगभग, गोलाई में एकदम गोल, सबसे बीच में सुमेरु पर्वत है इसमें। अब जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, जिसमें 7 क्षेत्र हैं, उसमें से भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। भरत क्षेत्र में भी 6 खंड हैं, 5 मलेच्छ, 1 आर्यखंड, जिसमें हम आर्यखंड में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, है ना। जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है 2 लाख योजन का, और उसके बाहर कालोदधी धातकी खंड द्वीप है 4 लाख योजन का, और फिर कालोदधी समुद्र है 8 लाख योजन का, और फिर 16 लाख योजन का क्या है? पुष्कर द्वीप, जिसके बिल्कुल मध्य में एक मानुषोत्तर पर्वत बना हुआ है चारों तरफ से, उसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। तो ये जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और अर्ध पुष्कर द्वीप, जहां तक मानुषोत्तर पर्वत है, ये कहलाते हैं ढाई द्वीप, जिसकी संरचना अभी इंदौर में बनी है, जिसका पंचकल्याणक अभी जनवरी में इंदौर में बहुत ही धूमधाम से हुआ था। वो ढाई द्वीप है। अब आपने कहीं कहीं पे नंदीश्वर द्वीप के मंदिर भी देखे हैं, सोनागिर में है, खनियाधाना में है, सोनगढ़ में है ना। तो ये नंदीश्वर द्वीप है 8वां द्वीप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब के बीच में समुद्र है, और ये सब दुगने दुगने हैं। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप तो 2 लाख योजन का लवण समुद्र, 4 लाख योजन का घातकी खंड द्वीप, 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र,
है ना, 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप, ऐसे आगे आगे करके दुगने दुगने हैं। जो मानसरोवर पर्वत के पास बाहर जो द्वीप है उसमें भी ऐसे आकृतिम जिनालय है। हाँ, 13वें द्वीप तक अकृत्रिम जिनालय है, उसके आगे नहीं है। नंदीश्वर द्वीप के पहले के जो भी हाँ, उनमें भी है, उनमें भी है, बिल्कुल है ना। और यहाँ मनुष्य ना तो जा सकते हैं, ना ही वहाँ मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तिर्यंच गति के जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन मनुष्य उत्पन्न होते नहीं है, और मनुष्य जा भी नहीं सकते, लेकिन देव वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके बीच बीच में समुद्र भी पड़ते हैं, दुगने दुगने हैं। 8वां द्वीप है जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। ठीक है, 8वां द्वीप, उसका नाम क्या है? नंदीश्वर द्वीप। वहां कौन जाते हैं? सुर माने स्वर्ग के देव। ले वसुद्रव्य, वसुद्रव्य माने अष्टद्रव्य, वसु माने 8, अष्टद्रव्य। हमें सकति सो ना ही यहाँ करी थापना, हमारी इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के पार नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अभी हम तो आर्यखंड के बाहर भी, भारत देश के बाहर भी जाने के पहले सोचते हैं, हम में उतनी शक्ति नहीं है। इसलिए हम यहीं जिन मंदिर में उनकी स्थापना करते हैं, स्थापना निक्षेप से, और पूजे जिन ग्रह प्रतिमा हेत आपना, उन जिन प्रतिमाओं को हम यहाँ पूजन करते हैं, जिन प्रतिमाओं की अकृत्रिम, जिन प्रतिमाओं की अकृत्रिम चैत्यालयों की, किसके लिए करते हैं? हे हित आपना, आत्महित के लिए, अपने हित के लिए, मतलब अपने परिवार के हित के लिए, ऐसा नहीं, किसके लिए? आत्महित के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। ठीक है, देखो ये ध्यानत राय जी ने जो ये पूजन लिखी है ना, इस पूजन की ये जयमाला, इसमें नंदीश्वर द्वीप का पूरा वर्णन आ गया। कैसा है वह नंदीश्वर द्वीप, पूरा का पूरा वर्णन इस जयमाला में। आप पढ़ोगे तो आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। जो ग्रंथों में जैसा जैसा वर्णन आया है आचार्य परंपरा से, सर्वज्ञ वाणी के अनुसार, वो सब इस जयमाला में उन्होंने समेट दिया कुछ पंक्तियों में। पढ़ते हैं, देखो बहुत आनंद आएगा। कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे एह ठाही। कार्तिक फागुन साड़, भाई 3 बार आते हैं ये वर्ष में, कार्तिक के माह में, और फागुन माह जो अभी चल रहा है, और आषाढ़ माह में आते हैं। 3 माह में आते हैं साल में। कब आते हैं? और अंत 8 दिन माही, मतलब इन तीनों माह के अंत के 8 दिनों में ये पर्व आते हैं। नंदीश्वर सुर जाते हैं, स्वर्ग के देव नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, हम पूजे हिठाई, हम उन सभी अकृत्रिम चैत्यालयों की, जिनालयों की यहीं स्थापना करके पूजन करते हैं। जैसे 8 दिन आते हैं और देव लोग इन्हीं 3 महीनों में जाते हैं, तो बाकी महीनों में कोई नहीं जाता? जाते आते रहते हैं, लेकिन इन 3 महीनों की विशेष विशेषता है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 3 महीनों में जाएंगे, कोई उनके ऊपर कोई वैसा वो पॉइंट लगाए के आधार पर, तो बाकी दिन कुछ अष्टानिका का पर्व नहीं है? मतलब नहीं, पर्व यही दिन में चलते हैं। किसी भी चीज की एक सीमा है। अब ये शाश्वत पर्व है। देखो, अब आगम के अनुसार इनका वर्णन हम पढ़ते हैं, तो जैसा आगम में बताया है कि भाई इन कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत के 8 दिन में चतुर्थ निकाय के देव विशेष रूप से पूजन के लिए जाते हैं, तो जाते हैं। चतुर्थ निकाय के सभी देव जाते हैं, वैमानिक, व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी सभी जाते हैं और एक साथ पूजन करते हैं। अभी वो कैसे करते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, है ना। पढ़ते हैं, देखो कैसा है वो नंदीश्वर द्वीप। 163 कोड़ी जो जन्मा, 1,84,000 एक दिश मेला। 8मो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। 163 कोड़ी योजन महा, 163 करोड़ योजन और 1,84,000 एक दिश मिला, मतलब 163 करोड़ 84 लाख योजन का ये नंदीश्वर द्वीप विस्तार वाला है। गोलाई में, राउंड में अपन ले रहे हैं नंदीश्वर, तो उसके अंदर तो ऐसा देखा जाए तो भरत वगैरह तो सब आई है, समाहित हो गए। हाँ, समाहित हो गए। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो हाँ, पूरा बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये इसकी नंदीश्वर द्वीप का विस्तार है केवल, लेकिन 163 करोड़ 84 लाख योजन इतना, उसके बीच में फिर समुद्र और ये सब कम है ना, आधे आधे कम हो गए, है ना।
और अगर इधर से देखें तो दुगने दुगने हो गए। भूमि का एरिया है। हाँ हाँ, भूमि का एरिया है, केवल नंदीश्वर द्वीप की भूमि का एरिया है। अब वो पूरा राउंड में है ना? पूरा राउंड में, टोटल राउंड में, उसके बीच में समुद्र, उसके बीच में, हाँ सब उसके बीच में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल सब उसके बीच में आ गए, बाकी के 7 द्वीप 7 समुद्र सब उसके बीच में आ गए। ठीक है, तो 163 करोड़ 84 लाख योजन का ये विस्तार वाला द्वीप है। 8वां द्वीप है भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। भौन बावन, भौन माने होता है भवन, बावन भवन, भवन माने जिनालय, तो 52 जिनालय हैं। 52 जिनालय में 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, जिनमें प्रतिमाएं विराजमान है ना। और उनको हम नमस्कार करते हैं किसके लिए? सुखकरम। वे प्रतिमा कैसी हैं? सुखकारी हैं, सुख को देने वाली हैं, ऐसी प्रतिमाओं को हम नमन करते हैं। 4 दिशि 4 अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिश छाजही, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। कि 4 दिशों में 4 अंजनगिरी पर्वत हैं। अंजन माने काजल, काले पर्वत, काजल की तरह 4 अंजनगिरी पर्वत है। और सहस 84 एक दिश छाजही, मतलब ये जो अंजनगिरी पर्वत है ना 84,000 योजन वाले हैं। कितने? 84,000 योजन। यहाँ योजन मतलब एक योजन में लगभग 6,000 किलोमीटर होते हैं, लगभग 6,000 किलोमीटर एक योजन में, है ना। तो 84,000 योजन अंजनगिरी पर्वत की ऊंचाई है ना। और कैसा होता है वो पर्वत? डोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, ढोल के समान गोल होता है और इसके ऊपर तल में क्या होता है? भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। इसके ऊपर 52 जिनालय होते हैं, है ना। एक एक पर्वत पे एक एक जिनालय, और एक एक जिनालय में 108 जिन प्रतिमा होती है रत्नमयी। आएगा अभी वो पढ़ेंगे। अब देखो क्या, एक एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी, एक एक लाख जो जन अमल जल भरी, 4 दिशि 4 वन लाख जो जनवरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। कि एक एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी। अब ये जो अंजन पर्वत है ना, इसके चारों ओर, चारों दिशाओं में क्या है? एक बावरी है, 4 बावरी हो गई। एक एक पर्वत के चारों ओर 4 बावरियां हो गई। तो और ये बावरी कैसे है कि 1 लाख जो जन अमल जल भरी, 1 लाख योजन वाले विस्तार किए और इसमें उतना ही जल भरा हुआ है, वो भी निर्मल जल। ये भी राउंड में ही है। हाँ अंजनगिरी के राउंड में है। हाँ, अंजनगिरी के 4 बाहर की तरफ, चारों कोनों में, चौकोर एरिया में, चौकोर है ना। इसके अंदर फिर पर्वत आएंगे, उसके बारे में भी वर्णन आएगा। तो 1 4 दिशि 4 शुभ बावरी, 1 लाख जो जन अमल जल भरी, 1 लाख योजन इसमें निर्मल जल भरा हुआ है। एक अंजनगिरी के 4 कोनों में है कि 4 अंजनगिरी में एक बावरी? एक अंजनगिरी के चारों कोनों पे 4 बावरियां हो गई, तो टोटल 4 अंजनगिरी की कितनी हो गई? 16 बावरी हो गई, है ना। ऐसे वापी बावड़ी जिसमें पानी भरा होता है। और 4 दिशि 4 वन लाख जो जनवरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। अब ये वापीन के चारों तरफ क्या है? 4 वन हैं। कितने वन हो गए? 4 वन हो गए। वो भी कितने? 1 लाख योजन के विस्तार वाले हैं। और भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। अभी देखो आगे दधिमुख पर्वत आएगा वापीन में, मतलब बावरियों में। 16 पीन मधी सोलगिरी दधिमुखम, सहस दश महाजूजन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माही दो रति करम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। 16 पीन कैसे हो गई कि एक अंजनगिरी पर्वत के चारों तरफ 4 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 16 बावड़ियां हो गई। 16 पीन मधी, उनके मध्य में 16 गिरी हो गए। गिरी माने पर्वत, कौन से? कि दधिमुख। इन 16 वापियों के मध्य में 16 दधिमुख पर्वत है। दधिमुख माने दही जैसे कलर के, वाइट एकदम दही जैसे लगते हैं कलर से, दधिमुख पर्वत। और सहस दश महाजो जन लखत ही सुखम, जैसे ऊपर वो 84,000 योजन वाले थे अंजनगिरी पर्वत, इनकी ऊंचाई है 10,000 योजन।
केवल 10,000 योजन इनकी ऊंचाई है, सफेद कलर है इनका। और बावरी कौन दो माही दो रति करम। अब यहाँ जो बावरियां हैं, उन बावरी के बाहर की तरफ के जो दो कोने हैं, चौकोर है ना, तो अंदर वाला छोड़ो, बाहर की तरफ के जो दो कोने हैं, ऐसे एक एक बावरी के दोनों दोनों कोनों पर रतिकर पर्वत है। रतिकर माने लाल पर्वत, ठीक है। अब वो कैसे है देखो, आगे पढ़ते हैं। शैल 32 एक सहस जो जन कही, 416 मिली सर्व 52 लही, एक एक शीस पर एक जिन मंदिरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। शैल 32 हो गए। कैसे हो गए 32 के? 16 बावरी है ना, 16 बावरी के दो कोनों पर है पर्वत, तो यहाँ कितने हो गए? 16 दूनी 32, तो 32 पर्वत है रतिकर, ठीक है, चारों तरफ हो गया पूरा। अब 32 रतिकर पर्वत है जो कि लाल कलर के हैं, और इनकी ऊंचाई जो है वो है 1000 योजन। कितनी है? 1000 योजन इनकी ऊंचाई है। आगे देखो, एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम। अब इन रतिकर पर्वत पे भी एक एक के ऊपर एक एक जिनालय है। सभी पर्वतों पे एक एक पर्वत पे एक एक जिनालय बने हुए हैं। अब इसके अंदर क्या है वो देखो, वो आता है। बिंब 8 एक रत्नमयी सोहई, देव देवी सर्वनयन मन मोहनी, 500 धनुष तन पद्मासन परम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। कि बिंब 8 100 रत्नमयी सोहई, एक एक जन मंदिर में 108 रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। ऐसे रत्न मतलब भी ऐसे नहीं जैसे आप मंदिरों में आजकल देखते होंगे कि कहते हैं कि रत्न की प्रतिमाएं हैं, ऐसे नहीं। ये तो रत्न एक तरह का स्पेशल पत्थर होता है। रत्न वो कि जिनके प्रकाश आप अपनी आंखों से ना झेल पाए। आपने फिल्मों में देखा होगा ना, नागिन वगैरह की फिल्में होती हैं, मणि होती हैं, मणि, उसको बक्से को खोलो, चारों तरफ ऐसा प्रकाश रहता है। तो आपने CID में भी एक बार एक ऐसा मणि का कुछ केस था, तो ब्लैक काला चश्मा लगाए बिना वो बॉक्स नहीं खोल सकते, वरना अंधे हो जाते हैं। हमारी आंखों में उतनी शक्ति नहीं है कि उसके प्रकाश झेल सके। होता ना कई बार बिजली चमक रही हो, एकदम से किसी की आंखों पर एकदम उसकी बिजली पड़ी हो तो अंधा हो जाता है व्यक्ति हमेशा के लिए। तो ये होता है, तो उनका प्रकाश इतना होता है रत्नमयी प्रतिमाओं का। अब वो कितना होता है वो तो अभी आगे और आएगा, है ना। बिंब 8 100 रत्नमयी सोहई, देव देवी सर्व नयन मन मोहनी। सभी देव देवियां उनको नयनों से देखते हैं, उनका मन भरता नहीं है, मन नहीं भरता देख के, दर्शन करके। पलक झपकाए बिना उनको देखे जाते हैं प्रतिमाओं को। उन प्रतिमाओं से वीतरागता झलकती है, दर्शन करके मन आनंदित हो उठता है। चारों निकाय के देव ऐसे दर्शन करते हैं। मान लो इधर ज्योतिषी देव हैं तो इधर व्यंतर देव, इधर वैमानिक है, इधर भवनवासी हैं, और समय के साथ वो ऐसे बढ़ते रहते हैं, आगे पूजा करते रहते हैं। वहाँ रात दिन का भी भेद नहीं होता। वो कैसे नहीं होता वो भी पढ़ेंगे अभी। देखो प्रतिमाएं कैसी है पहले वो देखते हैं। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भोह सिर केश छवि देते हैं, वयन बोलत मनो हसत कालुष हरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। लाल नख है, नाखून लाल कलर के, मुख और नयन श्याम अरु श्वेत है। जो आंखें हैं वो श्याम और श्वेत अर्थात ब्लैक और वाइट ऐसी है। श्याम रंग भो ब्लैक है, शिर केश छवि देते हैं। भोय और केश ये कैसे हैं? श्याम रंग के। वयन बोलत मनो हसत कालुषहरम, ऐसा लगता है बच्चों से बोल रही है, हमारी कलुषता को हर रही है। उनके मुख पे एक तरह की मुस्कान हो जो हमारी कलुषता हो रही है, ऐसा लगता है। ऐसा होता नहीं, ऐसा लगता है। जो पता चला आप सोचेंगे माँ की प्रतिमाएं बोलती होंगी, हंसती होंगी, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है अभी बोल उठेंगी। ऐसा लगता है हमारे मन की कलुषता को हर रही है, हंस के मुस्कुरा करके।
इतनी सुंदर प्रतिमाएं। कोई कह सकता है भाई लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, ये सब फिर जब इतना लिखा ही है तो हम क्यों नहीं ऐसी प्रतिमाएं बना सकते? हम भी तो बना सकते हैं, लाल नाखून वाली ये सब। तो भैया वहाँ अनादि अनंत प्रतिमाएं हैं, शाश्वत है, किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं से है, अपने आप है, स्वयंभू है, स्वयं अनादि से वैसे ही है, किसी ने बनाया ही नहीं है उनको कभी। जैसे ये संसार अनादि अनंत है, किसी ने नहीं बनाया, वैसे ही उन मंदिरों को अकृत्रिम चैत्यालय का मतलब ही क्या हुआ कि किसी ने बनाया ही नहीं, वैसी है। और यहाँ जो अपन कृत्रिम प्रतिमा बनाते हैं उसमें ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण है कि जब दिगंबर मुनि भी बनते हैं ना तो त्याग कर बनते हैं, जो भी जीवन में है वो त्यागते हैं, कुछ ग्रहण करते नहीं है। और जब जिन प्रतिमा बनती है तो जिन प्रतिमा में भी केवल त्यागा जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता कुछ। एक पूरा एक पत्थर होता है, दो पत्थरों को मिला करके भी कभी प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। एक पूरा पत्थर होता है, उससे टाँकी से ठोक ठोक करके सब हटाया जाता है। हटाया जाने का मतलब समझो पापों का नाश हो रहा है, कर्मों का नाश हो रहा है, कुछ लगाया नहीं जाता है एक्स्ट्रा। अगर अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रतिमा पर लगाया है तो वो प्रतिमा फिर पूज्य नहीं होती। किसी भी तरह की हम पॉलिश करते हैं, किसी भी तरह की हम चीज़ें डाल देते हैं प्रतिमा पर, चंदन भी लगा देते हैं तो परिग्रह की निशानी है, या मुकुट पहना दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें कर दी हमने तो फिर प्रतिमा पूज्य नहीं होगी, फिर प्रतिमा परिग्रह सहित हो गई। अकलंक वाली कहानी तो सबको याद है, जब अकलंक निकलंक पकड़े गए थे बौद्धशाला में और एक जिन प्रतिमा सामने रख दी गई थी कि इसको लांग के निकलना पड़ेगा। अब वो तो पक्के जिन भक्त थे, प्रतिमा को तो लांग नहीं सकते चाहे जान चली जाए। लेकिन उस समय दिमाग उन्होंने क्या लगाया, जरा सा चद्दर में से एक धागा निकाल के प्रतिमा पे डाल दिया और लांग के चले गए। क्यों? क्योंकि अब वो प्रतिमा दिगंबर नहीं रही, अब वो परिग्रह सहित हो गई। ऐसे चाहे कोई भी जिन प्रतिमा है, अगर उस पर थोड़ा सा भी कुछ अलग से ऊपर से लगा दिया ना तो वो प्रतिमा पूज्य नहीं रह जाती, उसकी वीतरागता नष्ट हो जाती है। और हमारे यहाँ तो वीतरागता ही पूज्य है, ऐसा है। समझ आया? वयन बोलत मनो हसत कालुष हरम मौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। देखो क्या लिखा, कोटि शशि भान दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। कोटि शशि भान दुति तेज छुप जाते, करोड़ों सूर्य चंद्रमा का प्रकाश छुप जाता है उन रत्नमयी प्रतिमाओं के आगे। वहां पे करोड़ों सूर्य चंद्रमा है। अभी लोगों को तो अभी लोगों को तो यहाँ का नहीं पता कि यहाँ कितने हैं। जम्बू द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा हैं? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है इस जम्बू द्वीप में। लोगों को तो लगता है पूरी दुनिया में एक सूर्य और एक ही चंद्रमा है, ऐसा नहीं है। लेकिन करोड़ों सूर्य चंद्रमा है केवल इस जम्बू द्वीप में। 2 सूर्य चंद्रमा है केवल इस जम्बू द्वीप में, करोड़ों सूर्य चंद्रमा है नंदीश्वर द्वीप में। वहां बढ़ते जाते हैं यहाँ से आगे 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 आगे। और यहाँ पे जम्बू द्वीप में आप देखो, इधर भरत क्षेत्र है ना, उस तरफ बिल्कुल दूसरी तरफ एरावत क्षेत्र है। अगर एक सूर्य वहां पे है तो एक सूर्य यहाँ पे है, एक चंद्रमा वहां है तो एक वहां है, ऐसा इतनी दूरी पर है। कहने का अर्थ ये है, एक चक्कर लगा के जो सूर्य आज यहाँ आया है ना, कल वो यहाँ नहीं आएगा, अब वो परसों आएगा। कल जो यहाँ सूर्य आएगा वो दूसरा वाला आएगा, समझ रहे हो? तो मतलब आज जो सूर्य निकल के जाएगा वो कल नहीं आएगा, कल दूसरा वाला आने वाला है। फिर वो आज जो निकला है वो परसों आएगा, ऐसा होता है। कितना टाइम लगता है उनको? 2 सूर्य चंद्रमा है यहाँ, हाँ इतना समय लगता है। कोटि शशि भान दुति तेज छिप जाते, करोड़ों सूर्य चंद्रमा है वहां नंदीश्वर द्वीप में, उनका प्रकाश छुप जाता है। लेकिन किसके आगे? उन रत्नमयी प्रतिमाओं के आगे। प्रतिमाओं का प्रकाश ऐसा है, उन रत्नों का प्रकाश ऐसा है। महावैराग परिणाम ठहराते, उन प्रतिमाओं की वीतरागता ऐसी है कि दर्शन करते ही परिणाम निर्मल हो जाते हैं, वैराग्यमय परिणाम हो जाते हैं। प्रतिमा को देखते देखते कब आत्मानुभव हो जाता है, कब अंदर चले जाते पता ही नहीं चलता। हाँ, देवलोक, देव देवी।
नाथ तुम्हारी दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। इसलिए जाते हैं देवलोक वहाँ, और फिर वहाँ प्रतिमाओं को देखते कैसे वैराग्य परिणाम हो जाते हैं अंदर में। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है। उस समय देवों के क्या परिणाम होते होंगे जिन मंदिर में जाकर के आप विचार नहीं कर सकते। परिणाम, मंदिर में जिन प्रतिमा के दर्शन के लिए हम जाते हैं ना, तो जिन प्रतिमा को निहारना चाहिए। वर्तमान में दर्शन की विधि ही बदल गई है। दर्शन पढ़ की विधि बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं ना, बड़ों ने भी वैसी ही विधि समझ ली है अपने लिए। भाई बच्चों को तो पता नहीं कि मंदिर में क्या ले जाना, क्या नहीं ले जाना, क्या बोलना, तो हम उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे जाना, नमोकार मंत्र बोलो, चत्तारी मंगलम पाठ बोलो, शुरुआत है उनकी। बड़ों ने भी सोच लिया कि ऐसे ही करना पड़ता है, ये दर्शन की विधि है। भैया देव दर्शन की कोई विधि नहीं होती, दर्शन की कोई विधि नहीं होती। जिन मंदिर में जाकर के जिनेंद्र भगवान को देख करके आपके मन में जो विचार आते हैं, वही दर्शन है, वही पूजन है, और वही भक्ति है, वही आरती है। जिनेंद्र भगवान को निहारो तो एक एक अंग मोक्ष मार्ग दर्शाता है। मेरे को अंग अंग जिनवर के पड़ी है ना भक्ति, वैराग्य से मन भर उठता है। जरूरी नहीं है आप बोर्ड पे लिखा हुआ अर्घ पढ़ो, फिर चावल चढ़ाओ, फिर परिक्रमा लगाओ, फिर ये बोलो, फिर वो बोलो, फिर ये करो। केवल प्रतिमा को एक टक निहारो। कब आपको जिन प्रतिमा को निहारते निहारते निज प्रतिमा का अनुभव हो जाएगा, आपको ये आनंद आएगा। देखना, जिन मंदिर में श्री जिनराज, तन मंदिर में चेतन राज। जिन मंदिर में श्री जिनराज के दर्शन करते ही तन मंदिर में चेतन राज के दर्शन होना चाहिए। वही वास्तव में सच्चे जिन दर्शन है। आज तक हमने सच्चे जिन दर्शन किया ही नहीं। मंदिर जाते तो हैं, किंतु आज तक सच्चा जिन दर्शन हमने किया नहीं है। अगर सच्चा जिन दर्शन हो जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। देव दर्शन का नाम सम्यक दर्शन तब कहलाएगा जब जिन मंदिर में बैठे देव को देख करके निज मंदिर में बैठा देव स्मरण में आएगा। वही वास्तव में सच्चा सम्यक दर्शन कहलाएगा। समझ आया? वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। वचन से वो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनको देख करके ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसी जिन प्रतिमा है वहां नंदीश्वर द्वीप में। बोलना नहीं पड़ता जिन प्रतिमाओं को कुछ भी, बस उन्हें देखते ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अंदर में अंतर का आनंद झलकने लगता है। अरे ऐसा ही तो मैं हूं, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सो मेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, यही रूप ही मेरा है। ऐसा ही तो हूं मैं, ये ज्ञान में आना चाहिए। फिर देखो आनंद, यही वास्तव में सच्चा आनंद है, यही सच्चे जिन दर्शन है। समझ आया? एक बार सारा समझ लेते हैं भाई। 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। 163 करोड़ 84 लाख योजन का है, गोलाई है पूरे
और इसके अंदर बीच में कई ये 7 द्वीप समुद्र आ चुके हैं और 2.5 द्वीप के अंदर ही पंचमेरु भी आ जाते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर ये मेरु पर्वत नहीं होते, 2.5 द्वीप में ही हो गए, एक जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड द्वीप में और 2 अर्ध पुष्कर द्वीप में। ऐसे 2.5 द्वीप में ये पंचमेरु आ जाते हैं। फिर पुष्कर द्वीप के बाहर भी द्वीप समुद्र हैं और 8वां द्वीप जो है वो नंदीश्वर द्वीप है, जो तीर्थंकर के लिए जल आता है ना, बाल तीर्थंकर के लिए, अभिषेक के लिए, सुमेरु पर्वत के लिए, वो कहाँ से आता है, कौन से समुद्र से आता है? 5वें समुद्र से, क्षीर सागर, वो 5वां समुद्र है, दूध जैसा पानी है ना। उसके आगे फिर घी जैसा भी है, घृतवर द्वीप और घृतवर समुद्र, ऐसे 6वां। तो अभी 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, 163 करोड़ 84 लाख योजन का। अब इसमें जो है 4 अंजनगिरी पर्वत हैं भैया, ब्लैक हैं, काले कलर के हैं। और ये जितने भी पर्वत है ना, 4 अंजनगिरी हैं, 16 दधिमुख पर्वत हैं, 32 रतिकर पर्वत हैं, ये सभी ढोल के समान गोल आकार वाले हैं, ढोलक जैसे गोल एकदम ऊंचाई है। 4 अंजनगिरी पर्वत है जिनकी 84,000 योजन की ऊंचाई है। 1 योजन बराबर लगभग 6,000 किलोमीटर, 84,000 योजन की इनकी ऊंचाई है। 4 अंजनगिरी पर्वत के चारों ओर वापियां हैं, बावरियां, एक एक पर्वत के चारों ओर 4 वापियां, तो 4 चौक 16 वापी हो गई। और इनमें 1-1 लाख योजन विस्तार का निर्मल जल भरा हुआ है। ठीक है, अब इन 4 बावरियों के बीच में दधिमुख पर्वत है, बिल्कुल अंदर से बीच में दधिमुख पर्वत है बावरी के बीच में, और उसकी ऊंचाई है 10,000 योजन। ठीक है, और इन बावरियों के कोनों पे, बाहर की तरफ वाले जो 2 कोने हैं, 2 कोनों पे रतिकर पर्वत है। तो ऐसा 16 वापियों के अगर 2-2 कोनों पे रतिकर पर्वत है तो 32 रतिकर पर्वत हो गए। तो 4 हो गए अंजनगिरी, 16 हो गए दधिमुख पर्वत और 32 हो गए रतिकर पर्वत। टोटल कितने हो गए? 32 और 4 36, 36 और 16 52, 52 जिनालय हो गए। 52 पर्वत पर, हाँ 36 और 16 50 के होंगे, 36 और 14 50 होंगे, 36 और 4 40 है ना। तो 52 पर्वत हो गए। 52 पर्वत के एक शीर्ष पर एक जिन मंदिर है, एक पर्वत पर एक जिन मंदिर हो गए। ठीक है, और इन 52 पर्वत पर 52 जिनालय, अकृत्रिम जिनालय हैं, और इन जिनालयों में 108 जिन प्रतिमाएं हैं। रतिकर पर्वत की ऊंचाई 1000 योजन थी, है ना, लाल रंग का। अंजनगिरी अंजन के समान काला है, दधिमुख पर्वत दही के समान सफेद है, रतिकर पर्वत लाल कलर का है, रति मन लाल कलर, रेड कलर का है ना, 1000 योजन ऊंचाई वाला रतिकर पर्वत। ठीक है, अब इन पे सब पे एक जिनालय है, एक जिनालय में 108 रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। उन रत्नमयी प्रतिमाओं का प्रकाश ऐसा है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं का प्रकाश उनके आगे फीका पड़ जाता है, दिन रात का कोई भेद वहां होता नहीं है। इस तरह से नंदीश्वर द्वीप का पूरा वर्णन है। और चतुर्निकाय के देव सभी यहाँ जिनेंद्र पूजन के लिए जाते हैं इन अष्टानिका के अंत में 8 दिनों में, अर्थात कार्तिक फागुन साढ़, इन 3 माह के अंत के 8 दिनों में जो अष्टानिका महापर्व है, शाश्वत पर्व है, इन दिनों में चतुर्निकाय के देव विशेष रूप से वहाँ पूजन के लिए, भक्ति आराधना के लिए जाते हैं। और दिन रात पूजन चलती है। दिन रात माने वहाँ दिन रात का कोई भेद तो होता नहीं है, 24 घंटे चलता है काम, अलग अलग प्रहर के हिसाब से। एक निकाय के देव यहाँ पूजन कर रहे हैं, दूसरे निकाय के यहाँ, तीसरे यहाँ, चौथे यहाँ। अगर व्यंतर यहाँ है तो भवनवासी यहाँ है, वैमानिक यहाँ है और ज्योतिषी यहाँ है, ऐसे घूमते रहते हैं आगे 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 बाद में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 8 दिन अष्टानिका पर्वों में जिनेंद्र पूजन, वहाँ जिनेंद्र आराधना चलती है। हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए यहीं पर हम लोग जिन मंदिर में स्थापना करके पूजा करते हैं, इन दिनों में मंदिरों में सिद्ध चक्र विधान होता है, पंचमेरु नंदीश्वर विधान भी होता है। बस इतना है, ये सभी पूजन विधान भक्ति हमें समझ समझ के करना चाहिए। हमारे यहाँ जो पूजन विधान भक्ति है इनमें बहुत माल है। जैसे आपने अभी जयमाला पढ़ी, ध्यानत राय जी की लिखी हुई ये नंदीश्वर द्वीप की जयमाला। अब इस जयमाला में पूरे नंदीश्वर द्वीप का वर्णन है। अब आप सोचो राजू भाई, वर्षों से भी कोई लोग इस पूजन को करते आ रहे हैं, बहुत करते हैं, हर अष्टानिका में तो रोज करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग अगर किसी से पूछ लो तो नहीं बता पाते, तो क्या लाभ।
मीनिंग पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। जितने भी पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, तभी हमारे परिणाम विशेष रूप से निर्मल होते हैं और मोक्ष मार्ग में हम लग पाते हैं। तो इसलिए पूजन विधान जब भी करें अर्थ समझ करके ही करना चाहिए। देखो, नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को गहे, ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। नंदीश्वर में जो जिन धाम है उनकी जो प्रतिमा है उसकी महिमा को यहाँ कहा है। ध्यानत लीनो नाम, ध्यानत राय जी ने उन प्रतिमा को उनकी इसकी महिमा को कहा है। यही भगति शिव को सुख करे। इन प्रतिमाओं की जो भक्ति की है, ये भक्ति क्या करे, शिव सुख का अर्थात मोक्ष सुख का कारण है। जिन्हें भगवान की भक्ति परंपरा से क्या है, मोक्ष सुख का कारण है। ऐसी यहाँ बात चली है। कल से हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।